चलिए स्टार्ट करते हैं, सब लोग जुड़ते रहेंगे। मुझे जयपुर के लिए निकलना है तो थोड़ा-सा हम फ़ास्ट-फ़ास्ट आज क्लास ओवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। मधु जी कह रहे हैं आ जाओ यहाँ, ठीक है। देखते हैं कहाँ-कहाँ जाएँगे। शादी में जाना है? सीधे खाना खाने जाएँगे, रात हो जाएगी नहीं तो? कहाँ जाना है मुझे भी प्लेस पता नहीं है। देखते हैं, मैं बताती हूँ, है ना? मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ जाना है, बस जाना है 4 ओ क्लॉक निकलना है। तो ठीक है, यहीं सो जाएँ? यहीं पे ही? चलो बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतना अच्छा परिवार तो मिल गया जो मुझे बुला रहा है अपने पास कि अब मैं जयपुर आ रही हूँ, इसलिए मैंने जयपुर का नाम ले लिया कि मैं जयपुर आ रही हूँ, निकल रही हूँ। कि अगर आप हमें कहीं पे कहीं भी जाते हैं, पूना बुला रहे हैं, बॉम्बे वाले बॉम्बे बुला रहे हैं और भी जहाँ जाके अमरावती भी आ जाओ, सब बुला रहे हैं। तो मुझे बस इतना-सा अच्छा अनुभव होता है कि मुझे कम से कम इतना अच्छा परिवार मिल गया कि सब मुझे मतलब जाने की जगह पूरी इंडिया में है, कहीं भी चले जाओ आप। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं हम। आशा करती हूँ कि 2 दिन की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तभी आज आप इस क्लास में आए हैं। नहीं, नहीं, रुपए वसूल करने इसलिए क्लास में आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना? अच्छी लगी तब आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हम गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? तो मेरे साथ जो बहुत टाइम से जुड़े हैं वो तो सब गुड मॉर्निंग करते ही हैं। हम भक्तामय की क्लास में स्टार्टिंग में मंगलाचरण करते हैं। क्यों करते हैं? करते हैं ना रोज। रोज मंगलाचरण करते हैं हम। मेरा क्या है 2 टू 3 मंगलाचरण हो जाता है, इसलिए मैं इस क्लास में मंगलाचरण नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती है, मेरा मंगलाचरण हो गया क्लास का। बट किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको क्या करना रहता है? स्टार्टिंग उसकी मंगलाचरण से करनी होती है। और मंगलाचरण मतलब आपका कार्य शुभ हो, आपका मंगल हो। वैसे ही गुड मॉर्निंग सुबह उठते ही हम पहले अपने आप से, अपने परिवारजन से और जिससे भी बात करते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना? उठते ही, उठने के बाद जब-जब पहली बार मिलेंगे तो सब गुड मॉर्निंग बोलेंगे आपस में, जय जिनेंद्र बोलेंगे सब आपस में। गुड मॉर्निंग मतलब नया सवेरा, नया दिन निकला है, नया सवेरा हुआ है, आगे बढ़ना है। तो गुड मॉर्निंग जब कुछ भी नया हो, हर पल नया सीखते हैं हम। जैसे-जैसे श्वास लेते हैं तो जीवन हमको सिखाती है कि हो सकता था आप एक पल पहले मर जाते और एक श्वास और मिल गई तो आप अभी जीवित हो। तो नया पल, नई श्वास और नई उमंग। हर पल हर क्षण हमें नया होना चाहिए हमारे लिए। ज़िंदगी में हर पल हमें होना चाहिए कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ नया देखना है, नया जीना है। इसीलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो रात में 10 बजे हो क्लास कि दिन में 2 बजे हो, गुड मॉर्निंग कि कुछ नया सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ओके? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? तो सब वीडियो ऑन नहीं कर रहे इसलिए मैंने पूछा आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? सब वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़, जितना हो सके, जिन-जिन के लिए पॉसिबल हो सके। हाँ, क्योंकि मैं सबको देखती हूँ ना तो मुझे बोलने में मज़ा आता है। गुड मॉर्निंग वर्षा। जय जिनेंद्र। चलिए, जैसे कि अभी क्लासेस चल रही है अपनी कि मनी से रिलेटेड आप समझ लें कि मनी क्यों ज़रूरी है और मनी को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपने आप को मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि मनी मैग्नेट का मतलब क्या है? मनी मैग्नेट का मतलब समझ आ गया आप सभी को? कल मैंने समझाया था। आ गया ना सभी को? मैग्नेट मीन्स चुंबक और हमको मनी मैग्नेट बनना। आई एम अ मनी मैग्नेट, तो इसका मतलब मैं मनी का चुंबक हूँ और पैसा मेरे पास चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, हवाओं से, पानी से, रोशनी से,
सूरज से, चांद से, तारों से, धरती से, आसमान से, हर जगह से मेरे पास पैसा आ रहा है। मैं अट्रैक्ट कर पा रही हूँ उस पैसे को हर जगह से। ठीक है, इसका मतलब है आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं पैसे की चुंबक हूँ, या मैं पैसे हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं पैसे की चुंबक की, तो कहाँ पर कमी आ जाती है? आप लोगों को नहीं लगता कि हम इतना पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें यूनिवर्स दे रहा है? थोड़ा सा एहसास होता होगा ना कि यूनिवर्स तो इतना दे रहा है पैसा कि किसी के पास तो करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़, मिलियन, बिलियन, पता नहीं कितना कितना पैसा है, और हमारे पास तो ठीक है 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की आसामी है। ठीक है, तो क्या है ऐसा, क्यों ये ब्लॉकेज है जिनकी वजह से पैसा हमारे पास कम है, लोगों से कम है? सोचा कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि हम संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, अपने पास जितना पैसा है उससे सेटिस्फाइड है। तो एक तरफ तो धर्म कहता है जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहो, कहता है ना। तो मैं उल्टी गंगा क्यों बहा रही हूँ? मैं कैसे बोल सकती हूँ कि आप सेटिस्फाइड मत हो? लेकिन जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना कभी भी किसी चीज से, कि जितना पैसा है उससे हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है, लालच बुरी बला है, हमें इससे ज्यादा लालच नहीं करना है, तब हमारी सोच हो जाती है वहीं तक सीमित। तो सेटिस्फाइड नहीं होना, होता ही नहीं है ना। सेटिस्फाइड तो एक मेरी तरफ से वर्ड है, बाकी हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। आज BMW भी है ना अगर हमारे पास, घर के बाहर खड़ी है, तो कल हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट चाहिए हमें, उससे भी ऊपर, उससे भी हाई क्लास। तो इच्छाएं आशाएं तो कभी खत्म नहीं होती, तो उसके सोर्सेस भी खत्म नहीं होने चाहिए ना। लेकिन ब्लॉकेज बहुत है, बहुत सारे ब्लॉकेज हैं। वो ब्लॉकेज का कैसे पता लगता है? कैसे, कौन सा ब्लॉकेज हमारी लाइफ में है इसका पता कैसे लगता है? कौन बताएगा? अच्छा, आज पुरानी क्लास वाले कोई नहीं है? कौन बता रहा है कि ब्लॉकेज का? कमल जी, कैसे पता लगता है ब्लॉकेज कैसे है? नहीं याद आ रहा? क्वेश्चन चेंज कर दिया इसलिए। और कोई बता सकता है ब्लॉकेज का पता कैसे लगता है कि हमारी लाइफ में ब्लॉकेज कैसे है, या कौन सा ब्लॉकेज है जो हम पैसा कम कमा पा रहे हैं या नहीं है? ब्लॉकेज हमें अपने आप से पता लगाना है, कुछ देर में आप सब पता लगा लेंगे। ब्लॉकेज पता लगता है हमारे शरीर की एक्टिविटीज से, नेगेटिव सोच से। नेगेटिव सोच क्यों है इसकी बात करेंगे हम। हमारे शरीर से, हमारी स्थिति से, हमारी सोच से पता लग जाता है कि हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, या सोर्सेस कम क्यों पड़ रहे हैं। ये हमारे शरीर के 7 चक्रास से पता लगता है। ठीक है, 7 चक्रास के बारे में सभी को पता है? बहुत सौ को पता है, कुछ को नहीं पता है, बट मुझे बताना जरूरी है, तो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले, हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में कई नाड़ियां होती हैं और कई चक्र होते हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, तो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती है, कुल 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती, और 114 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। 114, 114 चक्र हमारे शरीर में प्रमुख रूप से होते हैं। चक्र और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 114 होते हैं। और उन 114 में से 7 सबसे ज्यादा प्रमुख होते हैं, 7 प्रमुख चक्र होते हैं, 21 छोटे चक्र होते हैं, और 86 सूक्ष्म चक्र होते हैं। 7 प्रमुख, 21 छोटे चक्र और 86 सूक्ष्म चक्र होते हैं।
जो सूक्ष्म चक्र होते हैं और छोटे चक्र होते हैं, वो उनकी एक्टिविटीज कम होती है, कभी कभी होती है या कम होती है। उनकी एक्टिविटीज का हमारी लाइफ, हमारी सोच पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। 114 चक्र में से 112 चक्र शरीर के भीतर होते हैं और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। प्रमुख 7 चक्रों में से एक शरीर के बाहर सिर क्षेत्र के ऊपर मौजूद होता है। एक बाहर होता है ना, सर के ऊपर, यहाँ बताते हैं, तो उसको कहते हैं बाहर का होता है। पूरे शरीर में 21 छोटे चक्र हैं। प्रमुख चक्रों में 5 मुख्य क्षेत्र हैं: सिर, हृदय, नाभि, कंठ और रीढ़ की हड्डी। मतलब क्षेत्र बताए गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। छोटे चक्र हमारे हाथ, पैर, जीभ, घुटनों, कोहनी, हंसली, कंधे, आंख, कान और नाक में स्थित होते हैं। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में चक्र होते हैं, वो होते हैं छोटे चक्र, वो सब जगह स्थित होते हैं। सभी चक्र हर समय सक्रिय नहीं होते हैं, कुछ प्रमुख हैं और कुछ निष्क्रिय हैं। चक्रास वाली पिक्चर है क्या, देखनी है आपको? चलो मैं बताती हूँ थोड़ा सा, है ना, उसके बाद दिखाती हूँ। ये आपने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा कि 7 चक्रास, नाड़ियाँ क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं और आपकी बॉडी में कितने चक्र एक्टिवेट होते हैं। अब आपको, जिसको नहीं पता उसको ऐसा लग रहा होगा चक्र है कहाँ, दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते, ठीक है? कुछ आपको लगता होगा, लेकिन ये दिखते नहीं है। चक्रास दिखते नहीं है, शरीर के भीतर होते हैं लेकिन दिखते नहीं। अलग अलग विज्ञान है, कोई कहता है शरीर के बाहर है, कोई कहता है शरीर के अंदर है, ठीक है? अलग अलग तरह का विज्ञान है। जब हम इसकी पूरी डिटेल में जाते हैं तब इसकी बात का हमको अनुभव होता है, समझ होती है। लेकिन एक छोटे रूप में समझने के लिए हम 7 चक्रास को अपने शरीर के भीतर पाएंगे। कहाँ पाएंगे, वो हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा चक्र होता है। चक्र मतलब कि आपके जो 72,000 नाड़ियां हैं, घर में नालियां होती है ना, घर में नालियां होती है, आपके घर में, सबके घर में है ना, ठीक है? तो अब घर में नाली फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, अलग अलग फ्लोर्स पे, अलग अलग कमरों से निकल रही है, अलग अलग दिशाओं से निकल रही है, तो उनका कहीं कहीं पे मेल होता होगा, कहीं पे उनका मुख्य स्थान होता ही होगा जहां पर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, नाली का पानी आ रहा है, ठीक है? मोड़ भी आते हैं, जॉइंट्स भी लगते हैं, ये सब जो होते हैं ना, उसके बाद जो इकट्ठा स्थान होता है उसको कहते हैं चक्र। जहां नाड़ियां मिलती है उस स्थान को बोलते हैं चक्र। जैसे आपके सर की नाड़ियां, जो जो छोटी छोटे सूक्ष्म नाड़ियां मिली, उससे मिला सर पे चक्र बन गया। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हो गया, जहां आप चोटी बनाते हैं ना, उस जगह पे सेंटर पॉइंट हो गया, वो हो गया सहस्त्रार चक्र, ठीक है? ऐसा समझ आ गया? चक्रास क्या होते हैं इसकी डिटेल थोड़ी सी समझ आ गई। अब हम चले पिक दिखा देती हूँ, उससे इजी हो जाएगा समझना आप लोगों को। सभी को दिखाई दे रहा है? 7 चक्रास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मूलाधार चक्र सबसे, हम नीचे से चलते हैं, स्टार्टिंग हम नीचे से करते हैं। नीचे नीचे आपको रूट चक्र दिखाई दे रहा है, इसका कलर है रेड। रूट चक्र का कलर है रेड। यह शरीर का पहला चक्र है। 7 चक्रास में पहला चक्र कहलाता है रूट चक्र। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलाधार चक्र। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला वाला भाग होता है, बैकबोन में सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। यह हमारे शरीर में पीछे की ओर होता है।
4 पंखुड़ी वाला होता है। इसकी देख लीजिए पेटल्स है 4। नीचे आपको इसका सिंबल्स दिखाई दे रहा है, सिंबल में पेटल बनी हुई है 4। 4 पंखुड़ी वाला आधार चक्र, मूलाधार चक्र या रूट चक्र। 99% 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। मतलब हम जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, उन सभी लोगों की चेतना 99.9% लोगों की चेतना इस चक्र पर अटकी रहती है। वो इसी चक्र में जीते हैं और इसी चक्र में मर जाते हैं, कहते हैं। उनका मूलाधार चक्र मतलब स्थिरता। उनके लाइफ में स्थिरता नहीं आ पाती है। स्थिरता किसकी आ गई? अगर हम जैन हैं तो हम समझेंगे कि हमारे आचार्यों में, हमारे साधु में स्थिरता आ गई। ठीक है ना? उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ, वो स्थिर हो गए, उनका दृढ़ निश्चय मजबूत हुआ और वो अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के प्रभु मार्ग पे, मोक्ष मार्ग की राह पर बढ़ने चले गए। तो हम बोलेंगे उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस है। यहाँ हम सबके मूलाधार चक्र, हमारे जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता रहती है, उनकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित होती है। हम समझ सकते हैं जिनके जीवन में ज्यादा सोना सोना सोना, मतलब नींद वाला सोना लिखा है, जिनका जीवन इसी चीज पे अटका है कि मेरी नींद आज 2 घंटे कम हुई, या मुझे आज अच्छे से नींद नहीं आई, मुझे नींद में सपने बहुत आते हैं, मुझे नींद अच्छी नहीं आती, मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, निद्रा की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स जिसको होती है तो वो समझ लीजिए कि उसका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है। अब अगर हम इन सब चीजों को अगर मनी से रिलेटेड सोचें तो क्या होगा? यहाँ पे मनी की बात कहाँ आ गई 7 चक्रास में? इसको समझना है हमें कि 7 चक्रास की बात तो हम कर रहे हैं, बट मनी की बात कहाँ से आ गई? तो हम पहले 7 चक्रास को समझते हैं, फिर एक साथ बताती हूँ। चलिए, इसका बीजाक्षर है लम। रूट चक्र, मूलाधार चक्र का बीजाक्षर है लम। इसका उपयोग भी हम बाद में बताते हैं। चक्र जगाने का इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर, अगर ये चक्र जागृत हो जाता है, मतलब जागृत नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये जॉब करी, कल वो जॉब करी, परसों दूसरी तीसरी जॉब कर ली, लेकिन उसको फिर भी संतुष्टि नहीं है, उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज उसने सारा काम सीख लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन उसको फिर भी उसमें मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। तो इसका मतलब उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है। और मूलाधार चक्र जिसका एक्टिवेट नहीं होता है, उसके जीवन में हमेशा डर बना रहता है, छोटी छोटी चीजों का डर बना रहता है, भय बना रहता है। तो इसको अगर हम, इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इन सब चक्रास से जो रिलेशन मनी का है, उसकी हम एक साथ बात करते हैं। एक बार हम समझ लेते हैं चक्रास क्या होता है जल्दी जल्दी से। सेकंड चक्रास है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र स्वादिष्टान चक्र, इसका कलर है ऑरेंज और इसकी पंखुड़ियां हैं 6 पंखुड़ी वाला है। ये कहाँ पर स्थित होता है? यह स्थित होता है आपकी नाभि से 4 उंगल नीचे, या आपके लिंग, जो लिंग मूल है उससे 4 उंगल ऊपर। 6 पंखुड़ी वाला ये चक्र, अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। अगर ये आपका चक्र थोड़ा भी बैलेंस है या ओवर बैलेंस है, ओवर बैलेंस होने से उस आदमी को हमेशा आलस में केवल टीवी, मोबाइल, दूरदर्शन इसी में लगा रहेगा, या घूमना फिरना फिरना बस अपनी मौज मस्ती, खाना पीना, इसमें इंजॉय में ही इसको आनंद आएगा। जिसका स्वादिष्टांग चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है या ओवर एक्टिव है।
आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, हाथ फिर से खाली रह जाएगा। अगर इम्बैलेंस है अगर आपका सैक्रल चक्र, तो आपका जीवन कब खत्म हो जाएगा आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। आपका समय केवल और केवल उस चीज़ में रह जाएगा कि मौज-मस्ती कहाँ है, आनंद कहाँ है, उस बातों पे रह जाएगा। इसका बीजाक्षर है वम। जीवन में मनोरंजन ज़रूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, ठीक है? बात यही हो रही है ना कि ओवर नहीं होना कुछ भी। जीवन में मनोरंजन ज़रूरी है, मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी चेतना को बेहोशी में धकेलता है। मीन्स ये समझिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में आप 1 घंटे तक उसको रियलिटी समझ के 3 घंटे आप मूवी देखते हैं। होता है ना? 3 घंटे की मूवी क्या देखते हैं आप उस मूवी को? वो रियलिटी है। उसको पूरा रियल समझते हैं आप उस मूवी को। जब आप उसमें इमोशन आता है, तो आप इमोशनल हो जाते हैं। जब उसमें फाइटिंग आती है, तो आपका दिल धक, 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 धक करने लग जाता है। होता है? ऐसा ही होता है ना? जब उसमें अच्छा कॉन्फिडेंस वाली कोई मूवी देख रहे हैं जिससे जैसे देशभक्ति वाली मूवी देख रहे हैं, तो आप में मोटिवेशन आ जाता है। आता है ये सब चीज़? है ना? तो ये सब चीज़ किससे होती है? ये सब चीज़ कैसे होती है? जब आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा, तो आपको जो रियलिटी में आप देख रहे हैं, उसको महसूस करने की शक्ति भी आपको मिलेगी। जो आप देख रहे हैं रियलिटी में, किसी-किसी को किसी भी बात का अनुभव नहीं होता। मनोरंजन हो, चाहे रियलिटी हो, कुछ भी, किसी भी बात का अनुभव नहीं होता। मीन्स भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, तो आप समझ लीजिए 7 चक्रास में उसका सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं है। इस चक्र के जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि सारे दुर्गुण समाप्त हों, तो आपकी सिद्धियाँ प्राप्त होगी और आप हर कार्य को उचित तरीके से कर पाएँगे। तो सैक्रल चक्र क्या है? सैक्रल चक्र आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ चक्र है, रचनात्मक चक्र है। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए सैक्रल चक्र को एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आप लोगों ने ये सब देख लिया यहाँ पे? ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ करके स्टॉप करके बात करती हूँ, क्योंकि मैं सबको देखती नहीं हूँ तो मुझे बोलने में मज़ा नहीं आता। ठीक है? समझ आया आपको कि सैक्रल चक्र का क्या मतलब होता है? तो हम साथ-साथ में लेके चलते हैं कि जैसे हमने मूलाधार चक्र देखा, मूलाधार चक्र की बात की, तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, तो मनी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? आपको समझ आ गया सभी को? नहीं आया? पैसा आने से मूलाधार चक्र का क्या रिलेशन है? जब व्यक्ति स्टेबल नहीं होगा, तो पैसा कैसे कमाएगा? जब व्यक्ति स्टेबल नहीं होगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे किस जॉब में अच्छा लग रहा है, हर 6 महीने बाद जॉब चेंज करेगा, तो क्या वैल्यू रहेगी उसकी? नहीं ना? फिर एंड में जाके उसको न जॉब ही मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि वो थक जाता है नई-नई जॉब ढूँढ-ढूँढ के। तब क्योंकि उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है। लड़कियाँ देखते हैं ना, लड़के बहुत लड़कियाँ देख लेते हैं, पसंद ही नहीं आती, पसंद ही नहीं आ रही, पसंद ही नहीं आ रही। समझ लो मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा उसको चाहिए क्या? हाँ, तो इन सब चीज़ों का रिलेशन चक्रास से होता है। चक्रास जितने-जितने एक्टिवेट होते हैं, बैलेंस होते हैं, उतनी आपकी लाइफ में सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। सैक्रल चक्र अगर एक्टिवेट नहीं होगा, तो उससे किसी भी कार्य में मनोरंजन मीन्स किसी भी कार्य में आनंद नहीं आएगा। जैसे कोई भी एक शॉप पे बैठा है, बिज़नेस कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन उस शॉप को आगे बढ़ाने के लिए नए-नए रोचक उपाय नहीं करेगा, रचनात्मक कार्य नहीं करेगा। 100 साल पुरानी वही दुकान है और वहीं पे वह व्यक्ति बैठा है।
तो आज की डेट में वो दुकान चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। उसको आज के सामने कॉम्पिटिशन के सामने नए कार्य करने पड़ेंगे, रिनोवेशन कराना पड़ेगा, नई-नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, ऑफर्स देने पड़ेंगे, ठीक है? भावनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो कार्य चलेगा उसका और पैसों में अपने आप ही इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर जॉब करते हैं, एक ही तरह की जॉब में आप कितने ही सालों से हैं, देखा कितनी बार एक ही जॉब में 5 दोस्त एक साथ हैं या 5 जो जॉब कर रहे हैं, 5 एक जैसी पोस्ट में व्यक्ति काम कर रहे हैं। उसमें से कोई एक होता है जो मैनेजर की पोस्ट पे भी पहुँच जाता है। उसी में से कोई एक होता है ना कि पाँचों ही पहुँच जाते हैं। उसमें से कोई एक होता है, मतलब उसने उन सभी कार्य को जो सब कार्य कर रहे थे, उसमें अपना एफर्ट ज़्यादा दिया। उसने उस कार्य में अपनी रचनात्मकता ज़्यादा दिखाई, तो वो आगे बढ़ गया। तो उसका मतलब उसका सैक्रल चक्र बैलेंस था। कितने ही लोग होते हैं काम करने वाले, 100 वर्कर्स हैं काम करने वाले, लेकिन उसमें से एक की इनकम हर साल पोस्टिंग हो रही है, इनकम डबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो नए-नए कार्य करता है, उसकी सोच नई है, नए रचनात्मक कार्य करता है। तो सैक्रल चक्र इसीलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पैसा कमाने के लिए। उसके बाद तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र को तो आप समझ लीजिए, मणिपुर चक्र पैसों का ही चक्र है। पैसों का चक्र कौन-सा है? मनी, मणिपुर चक्र। नाम से ही पता चल गया मणिपुर चक्र। ये आपके नाभि से 4 उंगल ऊपर की ओर होता है। नाभि पे हाथ रखेंगे तो 4 फिंगर्स ऊपर आपके मिलेगा मणिपुर चक्र। इसकी 10 पंखुड़ियाँ होती है, 10 कमल की पंखुड़ियाँ होती है। ये पंखुड़ियाँ क्यों बोलते हैं, इस सब का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। 10 पंखुड़ियों से युक्त होता है ये। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है, उसे काम करने की धुन सी लगी होती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। आया समझ में? अगर मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, तो वह व्यक्ति हर कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेगा। अपने आप ही करना चाहेगा कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ। सारे काम को करने के लिए उसके जीवन में आलस की कमी होगी। जिसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा वो आलसी नहीं होगा और आलसी व्यक्ति कभी भी पैसा कमा नहीं सकते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? आलस्य कुतो विद्या, पढ़ लिया था ना? अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम। तो जहाँ आलस है ना वहाँ विद्या है और ना वहाँ पे धन है। तो आलस की कमी रहेगी अगर उसका चक्र मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा तो। वह सभी कार्य को करने में अपने आप को प्रेरित कर सकता है। इसका बीजाक्षर होता है रम। कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने पर भी इस चक्र का पर ध्यान लगाएंगे। मतलब अगर इस चक्र को एक्टिवेट करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, जो कि हम सब यहाँ बनाने बैठे हैं। सोच को ही तो पॉजिटिव करने बैठे हैं यहाँ पे हम, कि मेरे पास पैसा चारों तरफ से, सभी दिशाओं से, हर जगह से आ रहा है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास धन भरपूर मात्रा में है। आई लव मनी, मनी लव्स मी। हम ये सब बोलने बैठे हैं यहाँ। तो इसके सक्रिय होने पर ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। इस चक्र का सबसे मेन काम होता है कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति। और जिसमें कॉन्फिडेंस रहेगा वही कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा उस कार्य को करने के लिए। तो अपने आप ही जिसको कॉन्फिडेंस है उसके पास पैसों की बरसात अपने आप ही हो जाएगी।
और जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए उसके पास पड़े हैं और उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उसका इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। उसको टेंशन रहेगी कि क्या करूं क्या ना करूं, मैं ये सामान खरीदूं तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये भी तो कॉन्फिडेंस होना। जैसे आपकी आयरन मिल है, ऑयल मिल है, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है आपके पास, आपको सामान रॉ मटेरियल परचेज करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करना, उसका कॉन्फिडेंस होगा आपको कि इतने रॉ मटेरियल से मैं इतना बना लूंगा, उससे मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तभी तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, नहीं तो रॉ मटेरियल भी नहीं खरीद पाएंगे आप। तो कॉन्फिडेंस आपको पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो जिसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा उसके पास कॉन्फिडेंस होगा। ओके, तो मणिपुर चक्र जिसका कलर है येलो, नाभि से ऊपर 4 उंगल ऊपर, और ये चक्र एक्टिवेट होने से आपके शरीर में बीमारियां नहीं आती हैं, कम आती है। मीन्स बाकी चक्रास भी अपना अपना रोल अदा करते हैं, बट जिसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है उसको बीमारियां कम लगती है, और बीमार व्यक्ति कभी भी बिजनेस अच्छा या जॉब अच्छी नहीं कर पाता है। जितना स्वस्थ व्यक्ति करेगा उतना अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज यही हो गई, स्वस्थ व्यक्ति ही पैसा कमा सकता है, और स्वस्थ रहने के लिए मणिपुर चक्र का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। फोर्थ, मेरा फेवरेट चक्र अनाहत चक्र, हर्ट चक्र। आपके दोनों चेस्ट के बीच में यहाँ पर हर्ट चक्र आता है। हर्ट चक्र, अनाहत चक्र कैसा होता है? 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल यहाँ खिला होता है, हरे रंग का कमल का फूल खिला होता है। और यह चक्र आपकी भावनाओं को, आपकी चेतना को जागृत करता है। चेतना को मीन्स कि आप में कोई बच्चा रो रहा है तो आपका मन कैसा होगा? आपको भी दुख होगा ना। कोई व्यक्ति आपके सामने पीड़ित अवस्था में है तो आपको दुख होगा। और जहां पर आनंद की अवस्था चल रही है, पार्टी चल रही है, डांस चल रहा, गाना चल रहा, तो वहां आपको आनंद आएगा, आएगा। ये सब इमोशंस है, कुछ कुछ पल में ही बदल जाते हैं जो इमोशंस, वो हमारे इमोशंस बताते हैं हमारा हर्ट चक्र कैसा है, हमारा हर्ट चक्र बैलेंस है या नहीं है। कभी कभी किसी को देखा बहुत रोना आता है, उसके आंखों में से आंसू ऐसे ही झरझर झरते हैं, बिना काम के ही रोना आता है। बेटी जाने वाली है दूर, चलो 4 महीने पहले से रोना शुरू। हाँ, तो रोना रोना रोना, एनी टाइम, बात करेंगे नहीं उससे पहले रोना, तो उसका अनाहत चक्र ओवर एक्टिव है या इनएक्टिव है, दोनों भी हो सकता है। वो बाकी सारे सिम्टम्स भी देखने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति आपको एक, हमारा जो हर्ट चक्र है ना, बहुत जल्दी बैलेंस होता है, बहुत जल्दी इम्बैलेंस होता है। छोटी छोटी बातों में ही हमको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है ना, जल्दी से गुस्सा आया, बहुत जल्दी से गुस्सा आया। किसी भी बच्चे ने गलत काम किया, एक चाटा, चलो 5 मिनट बाद सॉरी बेटा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था, होता है ना। तो हमारा जो हर्ट चक्र है बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाने लगता है। कोई आपकी मेड ने कोई बहुत ही कीमती साड़ी खराब कर दी आपकी, तो आपको गुस्सा आएगा, आएगा, एक पल के लिए गुस्सा आएगा। और आपने जो गुस्सा किया या उसको क्रोध में कुछ बोला, वहीं आपका हर्ट चक्र इम्बैलेंस हो गया, वहीं 1 मिनट में आपका हर्ट चक्र इम्बैलेंस हो गया। तो अगर हर्ट चक्र को बैलेंस करना है तो यम बीजाक्षर का उच्चारण करना है और क्षमा को अपने अंदर धारण करना है। क्षमा को अपने अंदर धारण करने वाले का हर्ट चक्र बैलेंस रहता है। साथ में जो व्यक्ति हर्ट चक्र को बैलेंस रखता है उसका बिजनेस बहुत 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 ग्रोथ करता है, बिजनेस या जॉब बहुत ग्रोथ करती है। क्यों?
जिसका हार्ट चक्र बैलेंस होगा, आप घर में ही देख लीजिए, शायद आप घर में ही एहसास कर लेंगे। आप 4 मेंबर, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स कितने भी रहते हैं, उनमें से किसी एक को बहुत गुस्सा आता होगा। किसी एक को तो आता ही होगा। और अगर जिसके घर में उस एक को गुस्सा आ रहा है, तो आपके घर के वातावरण कैसा हो गया? उस समय जब उसको गुस्सा आया, तब आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा हुआ? वहाँ पर क्या हो गई? नेगेटिविटीज़ आ गई। आई ना बहुत सारी। 5 मिनट किसी ने गुस्सा किया और उसका गुस्सा होने का पहले का भय भी होता है कि ये गलत काम हो गया तो पापा अभी डाँटने वाले हैं, ठीक है? और उसके भय के बाद भी चिंता कि पापा ऐसा ही करते रहते हैं, हमेशा डाँटते हैं। तो पहले और बाद में भी चिंता, चिंता, चिंता और डर, ये सब होते हैं, नेगेटिविटीज़ फैलाते हैं। तो जिसके घर में कोई गुस्सा करता है, तो आप समझ लीजिए वो अगर ग्रोथ भी कर रहा है तो वो कुछ समय की है। और जिसके घर में ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसके घर में पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो वो समझ लीजिए हमारे घर में कहीं न कहीं कोई नेगेटिविटीज़ हैं, कहीं न कहीं कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। छोटी-छोटी चीज़ों में ही हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत छोटी चीज़ों में। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा, तो क्या होगा? आप अपने सर्वेंट के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करेंगे। देखा ना? आप लोगों के अपने सर्वेंट वैसे ही हो जाते हैं जैसा हम हैं। हम श्लोक में पढ़ते हैं ना, भक्तामृत श्लोक में, कि प्रभु जैसे हैं वो अपने आश्रितों को भी वैसा ही बना लेते हैं। तो जैसा हमारा हर्ट होगा, जैसा हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सर्वेंट भी वैसा ही काम करेंगे। अगर हम बहुत मेहनत से, बहुत लगन से किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो हमारे जो साथ में काम करने वाले, वो भी उतनी ही मेहनत से काम करेंगे। और अगर हम आलसी हैं, तो हमारे साथ में काम करने वाले भी आलसी हैं, वो भी वैसा ही काम करेंगे। तो आपका हर्ट चक्र कैसा है, कैसा बैलेंस है या नहीं है, ये आप सबको अपने आप तय करना है। बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, मैं आप सब तक भेज दूँगी। उसके बाद चक्र आता है विशुद्धि चक्र। ये भी पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है। सबसे इम्पोर्टेंट चक्र, और आज की दुनिया में तो बस यही काम कर रहा है। अगर आपका गला, मैं अच्छा इसके बारे में बता देती हूँ, कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहाँ विशुद्धि चक्र है। आप ऐसा समझ सकते हैं, या थायराइड ग्लैंड है, वहाँ पर विशुद्धि चक्र होता है। जिसका विशुद्धि चक्र बैलेंस नहीं होता, उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ये 16 पंखुड़ियों वाला चक्र है आपको मधु जी? है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझ लो। कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है। आपके अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपका मूला, थर्ड आई चक्र या आपके हार्ट चक्र में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उन तीनों चक्र, उसके चक्रास का में कुछ प्रॉब्लम होके और थायराइड ग्लैंड हो जाता है। थायराइड हो जाता है, सॉरी। ये सबसे ज्यादा ऊर्जावान चक्र है। इस चक्र को, अगर इस चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो इसका बीजाक्षर है हम बीजाक्षर का जाप करने से ये चक्र एक्टिवेट होता है। इस चक्र के जागृत होने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इस चक्र के जागृत होने पर आपको भूख और प्यास को भी रोक सकते हैं। आप भूख और प्यास को भी रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं मौसम का प्रभाव जो होता है ना, वो भी आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं जरा सी गर्मी में हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी 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 गर्मी, बस एक ही नाम है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। सर्दी जाता है तो सर्दी 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 सर्दी, एक ही गीत रहता है, उनको सर्दी बहुत है, बस रजाई ओढ़ के बैठ जाए। तो वो अगर जिनका ये ग्लैंड मजबूत होता है, वो उनको कंट्रोल कर लेता है, ना हाय गर्मी ना हाय सर्दी। अच्छा चलो हम बात करते हैं कि इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है। तो आज की तारीख में आप सबको पता है, जिसका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा, जिसके पास बोलने की पावर होगी, वो पैसा कमा सकता है।
ये तो सभी को पता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी कार्य से कर रहा है, आज आप किसी दुकान पे जाते हैं, उसका वो जो शॉपकीपर है आपको प्रॉपर ढंग से सामान ना दिखाए या बढ़ा चढ़ा के बहुत उसकी तारीफ ना करे, बहुत बहुत तारीफ ना करे, तो आप खरीदते हैं क्या? आपको उस चीज की वैल्यू पता है, उस चीज के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन आप खरीदेंगे उसके कहने पर। उसने कह दिया ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप ये वाला ले लीजिए, थोड़ा सा मनी एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, मैंने तो बहुतों को दिया है, इसका रिजल्ट अच्छा आया। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छा वाला प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अगर शॉपकीपर बोलेगा ही नहीं, शॉपकीपर कहेगा जो कस्टमर को चाहिए वो पकड़ा दो, चलो छुट्टी, तो वो ग्रोथ करेगा क्या? वो शॉपकीपर कभी ग्रोथ करेगा क्या? नहीं करेगा ना। वही ग्रोथ करेगा जो वो बोलेगा। आज की तारीख में जो बोल रहा है वो जूम मीटिंग पे बैठा है जो बोल रहा है, हजारों क्लासेस चल रही है। अब जूम मीटिंग मीन्स कि सारे बच्चे या सभी क्लासेस अब ऑनलाइन होने लग गई है। तो सब जगह काम क्या है? फिजिकल काम कुछ भी नहीं रहा, आपके बोलने ही बोलने का काम रहा, मेंटल वर्क और बोलने का काम रहा। तो जो बोलने का कार्य है वो आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है, बैलेंस करता है, और आप कैसा बोलते हैं उस पर डिपेंड होता है कि इसका विशुद्धि चक्र अच्छा है या नहीं है। आप किसी के सामने भी बहुत ही गंदा बोलते हैं कि आपने क्रोध में किसी को 4 बातें सुना दी, अच्छी बातें नहीं सुनाई, गंदी बातें सुना दी, तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्र भी इम्बैलेंस है और आपका विशुद्धि चक्र भी इम्बैलेंस है। क्योंकि जिसका विशुद्धि चक्र बैलेंस होगा उसकी वाणी बहुत मधुर होगी और वो उसमें एक अट्रैक्शन पावर होगी उसकी वाणी में कि लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। ये हम शॉपकीपर्स की बातों से समझ जाएंगे, आप एग्जाम्पल से। आपके आसपास जो भी ग्रोसरी शॉप है या साड़ी की शॉप है या जिस भी, आपको आपको पता होगा, हाँ यार ये व्यक्ति तो ऐसा बोल बोल के फंसा लेता है कि बस। हम ये और बोलते हैं कि ये तो इस दुकान पे जाने का मतलब है कि ये फंसा लेगा, ये कस्टमर को जाने नहीं देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मैंने दिया था कि सिंधी जो होते हैं ना, वो अपनी शॉप से किसी को खाली नहीं जाने देते हैं। उनके लिए जो कस्टमर है ना भगवान है। बाकी सबका पता नहीं है मुझे, लेकिन सिंधी का मुझे पता है, उनके लिए भगवान है कस्टमर। चाहे वो लॉस में भी सामान बेचेंगे लेकिन बेच के ही भेजेंगे। हाँ, ये होगा कि वो कितना फोर्स करेंगे, कितना मीठा बोलेंगे, लेकिन अपने सामान बेच के रहेंगे। ये आप लोग अनुभव करिए, अनुभव वाली चीजें, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है ना, अनुभव से पता चलती है। तो विशुद्धि चक्र जिसका एक्टिवेट होगा वही पैसा कमाएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जो होता है यहाँ पर जहाँ बिंदी लगी होती है, तिलक लगता है, वहां पर होता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। जब भगवान की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? जब तीसरी आंख खुल जाती है तो क्या होता है? जब शिव जी की तीसरी आंख खुली तो क्या हुआ? तांडव, तांडव हुआ ना। तो हमारी तीसरी आंख खुलेगी तो क्या होगा? हमारी तीसरी आंख खुलेगी तो भी तांडव होगा। हमारी तीसरी आंख खुल गई तो हमारे में इतनी क्षमता आ जाती है, इतनी क्षमता आ जाती है कि हम हर कार्य को करने के सक्षम हो जाते हैं। इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। 10 दिन बाद जो कार्य होने वाला है, जैसा होगा, वो हमें हमारे थर्ड आई चक्र से पता है कि ये सक्सेसफुली हो जाएगा। 100% इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। ये किससे पता लगता है? थर्ड आई चक्र के एक्टिवेट होने से, कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। ये आपको थर्ड आई चक्र से पता लग जाता है। और जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा उसका, क्योंकि थर्ड आई चक्र पूरे चेहरे को रिजेंबल करता है, पूरे चेहरे पर इफेक्ट पड़ता है। जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा ना, उसके चेहरे पे ऐसे नहीं होगा। किसी किसी के चेहरे पे हमेशा चिंता की
रेखाएं दिख जाती है, किसी किसी की तो रेखाएं दिखने लग जाती है, इतनी चिंता में रहता है कोई। ठीक है, कोई कोई ऐसे ही रहने लग जाता है, रहने ही ऐसे लग जाता है आदत हो जाती है किसी किसी को। तो जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा उसका चेहरा स्माइलिंग फेस होगा और अट्रैक्टिव होगा, वो हमेशा अपनी और दूसरों को आकर्षित कर लेगा। तो अगर शॉपकीपर्स, अगर बड़े-बड़े डीलर्स जो होते हैं वो पहले अपना उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, तो वो कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकते, ना कुछ सेल कर सकते हैं। हमेशा एक उसमें रहेंगे ना, अधेड़-बुन कहते हैं ना, उसमें टेंशन में कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन में रहेंगे हमेशा। और कन्फ्यूजन में रहने वाला आदमी बिज़नेस नहीं कर सकता। या जॉब कर रहे हैं, आपको पेपर वर्क करना है, आप टेंशन में हैं पहले से ही कि मैं कहीं गलत ना कर दूं, सर नाराज ना हो जाए, तो वो व्यक्ति कार्य को प्रॉपर नहीं करेगा तो उसका प्रमोशन नहीं होना। तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने से क्या होगा? पैसा ही पैसा। इसका बीजाक्षर है ओम। जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा वो बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का व्यक्ति बन जाता है और सब कुछ जानता है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है ना, वो ज्यादा बोलता नहीं है बिना काम के, सब कुछ पता है उसको अंदर ही अंदर, उसका दिमाग बहुत तेज है और वो अपनी बात को शॉर्टली ही समझा देता है। कुछ कुछ लोगों को देखा होगा ना, छोटी सी बात बोलेंगे लेकिन बात का सार बहुत होगा। जैसे हमारे आचार्य श्री, 2 शब्द में पूरा सार होता है, बताते हैं ना। इसका मतलब समझो कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला व्यक्ति कम बात में बहुत कुछ समझा देता है, उनमें ज्ञान इतना बढ़ जाता है। लास्ट चक्र है जो शरीर के बाहर होता है, सहस्त्रार चक्र, जहां आपकी चोटी बनती है, उस भाग को, उस जगह को सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र कहते हैं। क्राउन चक्र, क्राउन मतलब ताज, ताज। और सहस्त्रार चक्र का मतलब क्राउन चक्र, तो क्राउन चक्र क्या हो गया? हमारे सर का ताज है क्राउन, क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो ये जो चक्र हमारे सर का ताज है वो हमें आनंद देता है। किसी के घर पे, किसी के सर पे रानी, महारानी, महाराज का ताज पहना दे तो क्या होगा? आनंद, सबसे बड़ा तो आनंद। कितना मजा आए ना, हम सबके ताज लग जाए तो, कहीं के महारानी बन जाए हम तो वो आनंद की प्राप्ति कराता है सहस्त्रार चक्र। और ये आनंद होता शरीर में स्थित है, दिखता बाहर है। आनंद तो शरीर में ही होता है ना। आपके सर से, ब्रेन से पूरा शरीर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके दोनों तरफ के ब्रेन से पूरी बॉडी कंट्रोल है कि नहीं है? है ना? तो आनंद पूरी बॉडी में कितना झलकेगा, सोचो। आनंद आ रहा है, आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस है, तो रोम रोम से ही आनंद झलकता है। फिर से एग्जाम्पल आचार्य श्री को देख लीजिए। आचार्य श्री को देखेंगे तो ऐसा लगेगा रोम रोम खिल उठा है, रोम रोम आनंद की स्थिति में है। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके कान, उनके नाक, पूरा स्थिति उनकी, जो उनके हाथ, उनके हाव भाव सब आनंद देते हैं। तो सहस्त्रार चक्र अंदर आनंद फैलाता है जिसका उजाला बाहर तक फैल जाता है। वैसे तो इसका कोई बीजाक्षर नहीं होता। ओम, ओम बीजाक्षर कहते हैं इसका। वैसे इसका कोई बीजाक्षर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो ओम जो बीजाक्षर है वो पूरे शरीर को बैलेंस करने वाला बीजाक्षर है, इसलिए इसका बीजाक्षर कहते हैं ओम को। इसमें ज्यादातर लोगों का ध्यान कम जाता है या बहुत अंतिम अवस्था में जाता है। मीन्स अभी तक तो हम मौज मस्ती, घूमना फिरना इसी में लगे हुए हैं, तो हमारा ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर गया ही नहीं। सहस्त्रार चक्र मतलब आध्यात्मिकता की ओर जाने वाले व्यक्ति, जो आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं उनका सहस्त्रार चक्र बैलेंस होने लगता है। ऊपर की ओर है ना, यहाँ है ना,
मीन्स ऊपर। आपकी सोच बहुत हाई होनी चाहिए जब आप सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करेंगे। बहुत हाई उच्च कोटि की सोच वालों की बैलेंस होता है सहस्त्रार चक्र। जिसे मंदिर जाना अच्छा लगता है, जिसे पाठ पूजा करना अच्छा लगता है, भगवान की आराधना करना अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा जिसे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, जिसे ध्यान करना अच्छा लगता है या ध्यान में बैठना अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र कुछ कुछ बैलेंस होने लगता है। पूरा बैलेंस तो मत करिए आप लोग। अगर अगर घर छोड़ना है तो पूरा बैलेंस कीजिए कि हाँ भाई महाराज माता जी बनना ही है, तो बैलेंस कीजिए, नहीं तो भी कोई बात नहीं। बैलेंस जितना होता है उससे हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने से मनी का क्या रिलेशन है? जब हमारी सोच अच्छी होगी, उच्च कोटि की सोच होगी ना, तो पैसे की बरसात अपने आप से होने लगेगी। फिर आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। फिर धन की वर्षा अपने आप स्वतः ही होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बोला है जिसका त्याग करेंगे वही आपके पास आएगा। जिसका त्याग करेंगे वही आपके पास लौट कर आने लग जाएगा। तो हमने क्या करा, आनंद का त्याग किया और अंतर आत्मा का ध्यान लगाया, तो निकल के क्या आया हमारे पास? आनंद। होता है ना, आनंद का त्याग किया, हम बैठ गए घर में, शांति से बैठ गए, शांत, एकदम शांत, तो अंदर से क्या निकला? आनंद। तो वही कहते हैं कि सहस्त्रार चक्र बैलेंस करने से एक जैविक विद्युत का संग्रह होता है हमारे अंदर, और अनेक तरह के अलग अलग तरह की हमारे जीवन में वाइब्रेशंस फैलती है। वो वाइब्रेशन होती है पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन। और मनी जो एनर्जी है वो भी कहाँ आना चाहेगी? पॉजिटिव वाइब्रेशन में। नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं आना चाहता है मनी। तो ये थे 7 चक्रास के बारे में कुछ कुछ बातें। और भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर आप लोगों को आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी क्या होता है कि ज्ञान तो जितना ले उतना कम है। तो भी इसके बारे में डिटेल से पढ़िए ताकि आप किसी को बता सकें। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हमारा कौन सा चक्र एक्टिव नहीं है जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कमी है। आपके पास सारे चक्र एक्टिवेट है, लेकिन आपके घर में जो पैसा लेके आ रहा है उसका कौन सा चक्र एक्टिव नहीं है। हम ये भी पता कर सकते हैं हमारे बच्चों में कौन सा चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो वो हमारे बच्चे अगर चक्रास को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो अगर हमारे बच्चे चक्रास को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आगे बिजनेस कैसे करेंगे, आगे जॉब कैसे करेंगे? तो पहले से ही ये ध्यान में रख लो कि कैसे चक्रास एक्टिवेट करने उनके। तो चक्रास एक्टिवेट करने के लिए आप उनके चक्रास के कलर्स का खाना खा सकते हैं, फूड्स जो हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो हमारे बच्चों को हम समझा सकते हैं कि चक्रास एक्टिवेट करना कितना ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चक्रास एक्टिवेट करने के लिए जैसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है किसी का, तो आप उसे रोज़ अनार का जूस पिलाइए, अनार खिलाइए। रेड कलर की जो चीज़ें होती है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। जिसका सैक्रल चक्र एक्टिवेट नहीं है उसे ऑरेंज खिलाइए, पपाया खिलाइए, जूसेस पिलाइए, शेक्स पिलाइए, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं है तो क्या करेंगे?
बनाना खिलाएँगे। और क्या होता है येलो? येलो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होते हैं येलो और? अच्छी वाली, हेल्दी वाली ओट्स? क्या बोल रहे हैं पूनम जी? क्या-क्या होती है येलो? मैंगो। मैंगो, हाँ, मैंगो। सॉरी मैंगो भूल गई। मैंगो तो मैं रोज़ याद करती हूँ, फिर भी आज भूल गई। हाँ, तो उसे मैंगो खिलाइए बच्चों को, मैंगो जूसेस ज़्यादा पिलाइए। ऐसे करके हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। 7 चक्रास के 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर कहते हैं जिनको, वॉयलेट ऊपर से नीचे तक लेके आ सकते हैं, इंद्रधनुष के कलर होते हैं। और क्या कर सकते हैं? बीजाक्षर का ध्यान कर सकते हैं। 7 चक्रास के कलर से रिलेटेड कपड़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। जिसका जो कलर एक्टिवेट कम है, उसको उस कलर के कपड़े ज़्यादा पहना लीजिए। और चक्रास को बैलेंस करने के लिए और भी अच्छा उपाय है कि मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन कैसे करना है? छोटा-सा बस 2-5 मिनट का क्लास और है। तो मेडिटेशन कैसे करना है? जैसे स्टार्टिंग है आपकी, चलो 2 मिनट बाद हम मेडिटेशन कर लेंगे फिर फिर ही बता दूँगी। तो आप सबको आज समझ आ गया सारा 7 चक्रास के बारे में? सब कुछ? वैसे तो सबको आता था मुझे पता है, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज लें उतनी बढ़िया, अच्छी बात है। जिनका वीडियो ऑफ था, उन्हें समझ आया या नहीं आया मुझे पता नहीं है, लेकिन ओके। तो आप लोग सब वीडियो ऑन कर लिया कीजिए प्लीज़। आज आया? आज आया समझ में ढंग से, ठीक है। मतलब कितनी बार सुना होगा आपने, उसके बाद कह रहे हो आज आया। तो वो क्या रहता है, अब आपके चक्रास बैलेंस होने लगे हैं, तो आपको समझ आने लग गया। पहले क्लास मिस हो गई थी दीदी। अच्छा, अच्छा, ये वाली क्लास मिस हो गई थी क्या? हाँ, वो सुनने से समझ आता है। आप कितना भी पढ़ेंगे, देखेंगे, उससे इतना समझ नहीं आता। हाँ, समझ में आ गया सुमन जी। सुमन जी आप वीडियो ऑन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? हम सब देख लेना, हम यहाँ पे सब फ्रेंड्स हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही है, आप लोग ये मत समझिए कि मैं कोई गुरु बैठी हूँ और मैं कुछ सिखा रही हूँ आपको। इस एम से आप ना देखा कीजिए, ना आप बात किया कीजिए। हम सब एक तरह से कुछ सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं हम एक साथ। हम सब फ्रेंड्स हैं, ये सोच के हमको क्लास लेनी है, ठीक है? तो और जो-जो तरीके होते हैं 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, खाने-पीने से आप और मेडिटेशन करते हैं, अलग-अलग चक्रास को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, अलग-अलग फूड्स खा के एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बारे में उनके कलर्स को ध्यान करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मूलाधार मूलाधार चक्र का रेड कलर है, तो आपने रेड कलर की ऊर्जा को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब किया। कहाँ पे देखा आपने? जहाँ आपका मूलाधार चक्र है। आपने ऑरेंज कलर की ऊर्जा को एक्टिवेट किया, आपने कहाँ पर देखा उसको? जहाँ आपका स्वादिष्टांग चक्र है। आपने येलो कलर की ऊर्जा को अपने अंदर आते हुए, भीतर आते हुए कहाँ से देखना है सबको? सहस्त्रार चक्र के अंदर से आते हुए देखना। सहस्त्रार चक्र से आपके बॉडी के भीतर आया, नाभि के 4 उंगल ऊपर जो जगह होती है, चक्र है, वहाँ पर। ऐसा सोचिए जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल सबने देखा है? कमल का फूल सबने देखा कैसा खिला हुआ होता है ना, हम सबके चक्र ऐसे हैं, हम सबका कमल का फूल ऐसा है, किसी का ऐसा भी होता है। जो बहुत दरिद्र है, बहुत ही दरिद्र है और वो शराब पी के रास्ते में पड़े रहते हैं ना, ठीक है? उनके चक्र बिल्कुल खत्म हो गए, चक्र ही नहीं होते हैं, है ना? ऐसा होता है उनके चक्र ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हम सबके चक्र भी ऐसे हैं। बहुत कुछ लोगों के चक्र ऐसे वाले चक्र है नहीं। बट हमने क्या सोचना है, जो हमें चाहिए वो हमें सोचना है। तो हमको ध्यान करना है हमेशा ऐसा, ये कमल का फूल पूरा खिला हुआ, कोई 4 पंखुड़ी का, कोई 8 पंखुड़ी का, कोई 12 पंखुड़ी का, कोई सहस्त्रार चक्र मतलब 1000 पंखुड़ी वाला कमल। तो सोचो कितना सुंदर होगा। ऐसे ही कलर्स को ध्यान में रखकर अपने अंदर भीतर कमल कमल का फूल खिला हुआ और उस कमल के फूल पर रोशनी आ रही है, कभी रेड कलर की, कभी ऑरेंज कलर की, कभी येलो कलर की, कभी डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसा सबके कलर्स बता दी ना मैंने आप लोगों को। वापस से बताती हूँ, ओके हो सकता है मैं भूल गई हूँ। तो मूलाधार चक्र का रेड कलर है, सहस्त्रार चक्र सॉरी
स्वादिष्टांग चक्र का ऑरेंज कलर है, मणिपुर चक्र का येलो कलर है, हार्ट चक्र का ग्रीन कलर है, हरा रंग है, हरा रंग हरियाली। हार्ट चक्र मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट चक्र बैलेंस है आपका, मतलब हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। हार्ट चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र, इसका कलर है लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कलर है इसका। और उसके ऊपर है थर्ड आई चक्र, इसका डार्क ब्लू कलर, और इसका वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग। सहस्त्रार चक्र का कलर है बैंगनी रंग। तो हम छोटा सा 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। हम सभी बीजाक्षर से अपने आप को एक्टिवेट करने के, अपने सारे सभी चक्रास को एक्टिवेट करने का ट्राई करते हैं। तो सब प्लीज थोड़ा सा सीधे बैठ जाइए। सब सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। वैसे तो 7 चक्रास की 7 मुद्रास होती हैं, अलग अलग मुद्रा में आपको बैठना होता है, अलग अलग मुद्रास हैं। लेकिन शायद हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम केवल ज्ञान मुद्रा में 7 चक्रास बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 7 चक्रास की 7 मुद्रास का हम उपयोग करेंगे। चलिए सब सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे पीछे। ओके, लाइट्स चली गई तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। हाँ, सब सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे पीछे कर लीजिए। हाथों को, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने पैरों पे रखिए। हाँ विद्या, कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, आंखें बंद। अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। पूरे शरीर को शांत अवस्था में लेके आइए, सुखासन में बैठिए। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर। आपके पैरों में किसी भी प्रकार की अभी हलचल नहीं है। आपके पैर पूरी तरह से शांत हैं। शांत स्थिति में अपने शरीर को अंदर की ओर से देखेंगे। हम सभी अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्र, मूलाधार चक्र की ओर लेकर आएंगे, जो कि हमारे बैकबोन में सबसे नीचे वाले हिस्से पर है। यहाँ पर जो कमल खिला हुआ है वह लाल रंग का कमल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। रेड कलर की एनर्जी को मूलाधार चक्र पर आते हुए देखेंगे। रेड कलर की एनर्जी आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, चार्ज कर रही है। आप पूरी तरह से स्थिर हो गए हैं। आपके विचारों में स्थिरता आ गई है। आप सभी कार्यों को दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास से करने लग गए हैं।
आप मूलाधार चक्र को और भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं, लम बीजाक्षर का उच्चारण करके हम यहाँ पर ऊर्जा भेजेंगे। लं 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 हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है, स्वस्थ हो गया है, चार्ज्ड हो गया है। अब हम सब अपना पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र, स्वादिष्टांग चक्र की ओर लेकर चलेंगे। ऑरेंज कलर की एनर्जी को अपने भीतर आती हुई देखेंगे। स्वादिष्टांग चक्र का कमल ऑरेंज कलर की एनर्जी से भर उठा है और यह चक्र हमें रचनात्मक और भावनात्मक रूप से बैलेंस कर रहा है। हमारी सोच, हमारी जागृति, हमारी चेतना अब अच्छे कार्यों की ओर बढ़ती चली जा रही है। स्वादिष्टांग चक्र नई चेतना, नई उमंग, नई उत्साह, नई आशाओं के साथ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में खुशियां बिखेर रहा है। इसको और ऊर्जा प्रदान करेंगे। वम 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 अब हम सब अपना ध्यान कुछ ऊपर की ओर लेकर चलेंगे, जहाँ पर मणिपुर चक्र है। नाभि से 4 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र जो पीले रंग की ऊर्जा से सुशोभित हो रहा है। पूरा कमल पीले रंग की ऊर्जा से सुंदर दिखाई दे रहा है। मणिपुर चक्र के एक्टिवेट होने से हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। हम सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हमारी चेतना जागृत होती है। हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं और हर कार्य को करने में नई उमंग, नए उत्साह के साथ अब हमारे में आत्मविश्वास की भावना भी आ जाती है कि सब कार्य करना पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम और ऊर्जा भेजकर इसे एक्टिवेट करेंगे। रम बीजाक्षर की ऊर्जा यहाँ पर हम भेजेंगे। अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर आती हुई श्वासों के साथ इनहेल करते हुए पेट को बाहर निकालना है, एक्सेल करते हुए पेट को अंदर लेना है। रम रम
रम रम रम हमारा मणिपुर चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है, बैलेंस है, चार्ज्ड है। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र की ओर, अनाहत चक्र की ओर लेकर चलेंगे। यहाँ पर हरे रंग का कमल हमारे चारों ओर, हमारे भीतर हरियाली फैला रहा है। हमारे जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति और सभी से अच्छे व्यवहार की ऊर्जा ये प्रदान कर रहा है। हमारी व्यवहार में जैसे ही कुशलता आती है, उत्तम शब्दों का हम उपयोग करते हैं, वैसे-वैसे हमारा हृदय का कमल बड़ा होता चला जाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। चारों ओर हरियाली हम देखेंगे, बड़े-बड़े वृक्ष हैं, सुंदर-सुंदर वृक्ष, फूल, पत्तियाँ, पौधे, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैसे ही हर चक्र हमारे पूरे शरीर का, सातों चक्र का मध्य भाग हमें ऊपर और नीचे सभी चक्रास में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो अपने हर चक्र को हम बैलेंस करेंगे यम बीजाक्षर से। यम 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 अब हम अपना पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र, कंठ चक्र या थ्रॉट चक्र पे लेके चलेंगे। यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का चक्र बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। लाइट ब्लू कलर, आसमान का कलर, जो खुलने की, बोलने की आज़ादी देता है। यह चक्र एक्टिवेट होने से हम आकाश जैसी ऊंचाइयों को पा लेते हैं और हमारी आवाज़ बहुत मधुर, सुरीली हो जाती है। हमारे शब्द दूसरों को आकर्षित करते हैं। आज हमारा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। हम हमेशा मीठा बोलते हैं और सब हमसे प्यार करने लगे हैं और सबका ध्यान अपनी ओर हम आकर्षित कर सकते हैं। अपनी मधुर वाणी से हम सबके मन को मोह लेते हैं। हम बीजाक्षर से इसको और एक्टिवेट करेंगे। हम 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 हमारा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर चलेंगे, थर्ड आई चक्र पर, दोनों बाहों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां पर डार्क ब्लू कलर की एनर्जी को आता हुआ देखेंगे। ऊपर से डार्क ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है और हमारा चक्र एक्टिवेट हो गया है, बैलेंस हो गया है। हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है, हमारी बुद्धि का विकास हो गया है, हम हमारी चेतना जागृत हो गई है।
हमारे आत्मविश्वास में अपार वृद्धि हो गई है। इंट्यूशन पावर बढ़ गई है। अब हम हर कार्य को बहुत सरलता से कर लेते हैं। हमारा ज्ञान सभी को ज्ञान प्रदान कर रहा है और एक नई दिशा की ओर हमें लेके जा रहा है, जहाँ पर समृद्धि ही समृद्धि है, शांति ही शांति है। उस दिशा की ओर अब हम बढ़ने लगे हैं। हमें पता है क्रोध करने से क्या होता है और प्यार करने से क्या होता है। ऐसे सभी प्रकार के अंतर हमें पता लगने लग गए हैं। हमारी बुद्धि सही रास्ते पर चल रही है। हमारे चेहरे पर आकर्षण है। हमारी स्माइल दूसरों को सुख प्रदान करने वाली बन गई है। हमारी आंखें बहुत सुंदर वस्तुओं को देखती है। सभी की अच्छाइयों को देखती है, बुराइयों को देखना बंद कर दिया है। यहाँ पर हम ओम बीजाक्षर की ऊर्जा देंगे। हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। अब हमारा पूरा ध्यान हमारे सहस्त्रार चक्र की ओर है। सहस्त्रार चक्र हमारे सर के ऊपर की ओर बाहर की अवस्था पे हजार पंखुड़ियों वाला खिला हुआ कमल है। यहाँ बैंगनी रंग की ऊर्जा इसे सुंदर बना रही है। हमारे विचारों में भी सुंदरता आ गई है। हमारे उच्च कोटि के विचार हमें दुनिया से असाधारण बनाते हैं। हमारा परमात्मा से मिलन होने लगा है। हमें जितना है हमारे पास उसमें संतुष्टि होने लगी है। हमारा लोभ लालच मोह माया दूर होने लगा है। ईर्ष्या घृणा निंदा झूठ सबसे हमें मुक्ति मिल गई है। हमारा ध्यान प्रभु में लगने लगा है। गुरुओं का ध्यान हमें यहाँ करना चाहिए। हमारे जितने भी गुरु हैं जहाँ भी हैं वे सभी इस चक्र को आशीर्वाद दे रहे हैं और इस चक्र को आशीर्वाद देने से सभी पूरे सहस्त्रार चक्र के सभी पंखुड़ियां पूरी तरह से खिल गई हैं, खिल उठी है। हमारे सभी गुरुओं का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। ओम बीजाक्षर का उच्चारण करके हम सभी गुरुओं का आशीर्वाद अपने अंदर लेंगे। हमारा सहस्त्रार चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। सातों चक्रास की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती जा रही है और शरीर के बाहर एक आभा मंडल बन गया है। सातों रंग का आभा मंडल हमें स्वस्थ और सुरक्षित बना रहा है।
चारों ओर फैलती हुई ऊर्जा हमारे चक्रास को बैलेंस करके हमारे आसपास को भी सुरक्षित कर रही है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, एक्टिवेट हैं, चार्ज्ड हैं, बैलेंस हैं। प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एक पल के लिए सोचेंगे आपने क्या किया है? कहाँ-कहाँ पर आपका ध्यान गया? नीचे से ऊपर की ओर फिर से जाएँगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टांग चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और फिर ऊपर सहस्त्रार चक्र। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ को रब करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। कैसा रहा मेडिटेशन? एनर्जी आई सभी को? बढ़िया, मधु जी कह रही हैं बढ़िया। सबको एनर्जी फील हुई? 7 चक्रास को आपने देखा, अनुभव किया? थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं फिर अभी 3 बजे के समय पे ही। आ जाएँ, ठीक है। अभी हम निकलते हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ, सीमा जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को ना सहस्त्रार चक्र पर बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुई है। सुबह मैं ध्यान कर रही थी जब भी, और अब भी, मतलब ऐसा लगता है जैसे सहस्त्रार चक्र से ऊपर की तरफ जा रहा है धुआं, आपका ऐसा फील होता है। आपके मन में अभी बहुत शांति है? कुछ आपके घर में हाँ, शांत तो मैं रहती हूँ। पॉजिटिव एनर्जी है आपके यहाँ पे अभी बहुत? मतलब पॉजिटिव एनर्जी है घर में, इसलिए ऐसा। नहीं, आपके मन में अगर शांति होगी ना तो ही तो सहस्त्रार चक्र आपको अनुभव करेगा। आपके मतलब मन में बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है सहस्त्रार चक्र पर, और जैसे ना धुआं छोटी सी ऊपर को ऐसे जा रही है। बढ़िया, बढ़िया। मतलब अच्छा, अच्छा संकेत है ये, बहुत अच्छा संकेत है कि आपके चक्रास बैलेंस होने लगे हैं। ठीक है ना? क्योंकि सुबह जब मैंने ध्यान किया, जब भी मेरा बहुत ज्यादा, उसके बाद मैंने कट करने के बाद भी मेरी एनर्जी नहीं जा रही थी। आ गई बस आ गई 1 सेकंड में। चलिए फिर हम बात करते हैं। ठीक है? लेट हो रहा है अभी। ठीक है। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू।